हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रविंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का सेकंड क्वेश्चन विच इज सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं, वो हमें सॉल्व करनी है। फाइन, सो दिस इज एग्जाम्पल 1। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. दो बच्चे हैं जॉन एंड जीवंती, उनके पास मार्बल्स हैं 45, दोनों की ऐड करके 45 मार्बल्स हैं। और अगर दोनों के पास ही 5-5 मार्बल्स खो जाते हैं, दोनों के मार्बल्स 5-5 कम हो जाते हैं, तो अब जो उनके नंबर ऑफ मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट है 124। We would like to find out how many marbles they had to start with. हमें फाइंड आउट करना है कि उनके पास मार्बल्स थे कितने। 5 मार्बल्स लूज करने से पहले उनके पास कितने मार्बल्स थे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सिचुएशन। लेट करेंगे सबसे पहले। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल्स थे, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती के पास कितने मार्बल्स आएंगे? 45 माइनस x, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि जॉन के पास है 15 मार्बल्स, तो जीवांती के पास कितने आएंगे? 45 माइनस 15, दैट इज यहाँ पे कितने बचे? 30। मीन्स कि अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के टोटल मार्बल्स कितने थे? 45। ठीक है, अब अगली सिचुएशन है आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। अगर 5 मार्बल्स खो गए तो अब जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे? नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, अगर उसके पास पहले मार्बल्स थे x, 5 उसके खो गए, 5 उसके मार्बल्स कम हो गए, तो डेफिनेटली x माइनस 5 मार्बल्स बचेंगे। मीन्स अगर उसके पास 15 मार्बल्स थे, 5 उसके मार्बल्स खो गए हैं, तो 15 माइनस 5 दैट इज 10 मार्बल्स बचेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली उसके जीवांती के भी 5 मार्बल्स गुम हुए हैं, तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैव नाउ, हम हैव लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे स्टार्टिंग वाले मार्बल्स जो हैड पहले थे, ये गुम होने के बाद वाले हैं, इज इक्वल टू पहले जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स, और अब उसके बचे 5 कम हो गए, तो कितने बचे? ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। 45 माइनस 5 विल बी 40 एंड माइनस एक्स एज इट इज़। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया हुआ है कि दोनों के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों के मार्बल्स जो बचे हैं उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 124। फाइन, ये है उनके जो मार्बल्स बचे थे उनका प्रोडक्ट 124 हमें गिवन था। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, x इंटू 40 फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर होगा सारे के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, x इंटू 40 इज 40x, देन x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 इज माइनस 200, है ना। माइनस था और यहाँ पे प्लस था, माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5x आएगा, इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं और सब कुछ एक साइड पे शिफ्ट भी करते हैं। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले ये आता है, देन यहाँ पे लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं तो उनको ऐड कर देते हैं। 40x प्लस 5x इज 45x माइनस 200, और ये वाला 124 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फाइन, ये बचा हमारा। यहाँ पे क्या बना फिर? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस होके ये क्या बन रहा है? 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस बड़े का साइन कौन सा था? नेगेटिव, तो दैट्स वाई ये वाला हमारा बन गया, ये इक्वेशन बनी। लेकिन अभी भी एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो माइनस नंबर नहीं रहने देंगे हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। प्लस है ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, तो ये हमारी सिचुएशन बनी
एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज 0, इट मीन्स दैट नंबर शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ जो एग्जाम्पल में था वो तो था कि रिप्रेजेंट करो मैथमेटिकली, तो रिप्रेजेंटेशन तो ये है फाइन, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें बोला था कि इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो मीन्स x की वैल्यूज़ निकालो, x के रूट्स निकालो। तो x के रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए क्या करें, अब हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन रफ में करते हैं, वो इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द जनरल इक्वेशन। और यहाँ से a की वैल्यू कंपैरिजन करते हैं, a की वैल्यू आ रही है 1, देन b की वैल्यू -45 एंड c की वैल्यू 324, ठीक है। तो ये क्या बना, अब a इंटू सी करते हैं, अब हम a इंटू सी इज़ 1 इंटू 324 दैट इज़ 324, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 324 के फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। अब ये फिर से बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर जब होता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। छोटे नंबर्स जब होते थे 12, 15, 18, तो तब तो हम उसके फैक्टर्स लिख के डायरेक्टली दो पेयर्स बनते थे नंबर्स के, वहाँ से हम हिंट ले लेते थे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था इसी एक्सरसाइज के, कि कौन सा नंबर सेलेक्ट होगा जिनको मल्टीप्लाई करके 324 बने और प्लस माइनस करके 45 बने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा 2 इंटू 1 then 6 and then 2 162, then 2 into 81, then 3 into 27, then 3 into 9, then 3 into 3 and then 3 into 1। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से हम गेस लगाते हैं कि कौन से दो नंबर्स मल्टीप्लाई हुए तो वो 324 बने, और उनको ऐड करके, यहाँ पे कांस्टेंट का साइन एडिशन है, प्लस है, तो उनको उन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमारा 45 भी बने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा हिंट लूँ तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, यहाँ से तक मैं स्टॉप कर देती हूँ, यहाँ पे बना 36, और देन 3 इंटू 3 इज़ 9। अब 36 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर तो 324 ही बनेगा, क्योंकि इसी की प्राइम फैक्टराइजेशन थी ये, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स थे, प्राइम फैक्टर्स तो ये हैं, फैक्टर्स इसके बनेंगे 324 के 36 इंटू 9, जो प्लस होकर 45 भी बना रहे हैं ना। 36 में आप 9 ऐड करो तो 45 बन रहा है, ठीक है। तो हमारे वो नंबर्स कौन से सिलेक्ट हुए फिर, 36 एंड 9। सो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, और बीच वाली टर्म जो है उसका -x लिख के 45 की जगह पर 36 प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन था, तो दैट्स वाई ये दोनों नंबर्स ऐड होके ही हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर ये 45 बी जो है वही देंगे, ठीक है। तो अब ब्रैकेट को, ये वाली को ओपन करेंगे, -6 इंटू 36 इंटू एक्स इज 36x, देन माइनस प्लस माइनस 9 इंटू एक्स 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से है हमारा x कॉमन, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं हम नंबर कोई, x कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे, एक पावर x की बाहर, एक पावर बची माइनस, देन 36, और यहाँ से है -9 कॉमन, ठीक है। यहाँ पे जो भी साइन होता है नेक्स्ट टू टर्म्स में से, जो पहली टर्म है उसका जो भी साइन होता है वो हम कॉमन लेते हैं, 9, देन यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि बाहर माइनस हमने कॉमन दिया, तो अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि अंदर दोनों ही जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 36, है ना, क्योंकि 9 इंटू 36 करके ही 324 बनता है। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना 9 के साथ, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम बन गई। क्या करते थे आगे हम, ब्रैकेट कॉमन, क्या बचा, x माइनस 9, तो लिख दिया। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया हमारा, x इज इक्वल टू 36 उधर जाके ऐड हो गया, और यहाँ से हमारा x कितना बना, 9, ठीक है। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है 36 और एक आ रही है 9, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि जॉन के पास कितनी मार्बल्स आएंगी। अगर x हमारा 36 होगा तो इफ़ x इज इक्वल टू 36, देन क्या लिखेंगे,
नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास कितनी मार्बल्स आएंगी देन, उसके पास x थी मीन्स 36 और जीवांती के पास 45 माइनस एक्स दैट इज 45 माइनस 36 देन 45 में से 36 गए तो 9 बचा, मीन्स जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं और जीवांती के पास 9 मार्बल्स हैं। और अगर हम दूसरी वैल्यू लें x की, इफ़ x इज इक्वल टू 9 तो फिर नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास कितनी मार्बल्स थी फिर x दैट इज़ 9 और फिर जीवांती के पास कितनी मार्बल्स आएंगी, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड इज इक्वल टू 45 माइनस 9 दैट इज 36। इट मीन्स कि दोनों के पास, अगर एक के पास 9 मार्बल्स हैं तो दूसरे के पास 36 मार्बल्स हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन एंड जीवांती हैड इज 9 एंड 36। सो दिस इज डन हियर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750 and we would like to find out the number of toys produced on that day. हमें कॉटेज इंडस्ट्री की एक दिन की बात बताई है कि एक दिन में वो कुछ टॉयज़ बना रही है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय की वो कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में उसने कितने टॉयज़ बनाए उसको हम माइनस करेंगे 55 में से, वो कॉस्ट डिसाइड करते हैं एक टॉय की। फाइन, ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे की अगर बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी बन रही है रुपीज़ 750। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ कितने बने हैं उस दिन पे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हम पहले लेट इसी को करेंगे दैट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू let the number of toys produced on that particular day, जिस दिन की बात हुई है बस उसी दिन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू x। फाइन, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय की कितनी बन जाएगी फिर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़, हम रुपीज़ में ले रहे हैं सब कुछ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे इज इक्वल टू क्या था, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने 55 में से जितने टॉयज़ उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं उसको माइनस करना है, तो हमने माइनस करके लिख दिया। देन हमें एक चीज़ और गिवन थी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़ अगेन ऑन दैट डे। उसी दिन की अगर बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कितनी गिवन थी, रुपीज़ 750। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम ऐसे भी करेंगे कि जितने नंबर ऑफ टॉयज़ बने और एक की कॉस्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों आपस में, तो ये बन जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मींस अगर एक दिन में बने हैं 10 टॉयज़, सपोज कि 10 टॉयज़ बने हैं एक दिन में और एक की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹5, लेट अस अज्यूम। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई, एक दिन में 10 टॉयज़ बने, एक की कॉस्ट 5 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई फिर 5 × 10, ठीक है, मीन्स 50, इसके अकॉर्डिंग 50 बनी। तो वैसे ही ये सिचुएशन है कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीज़ 750 है तो एक दिन में कितने टॉयज़ बने और एक की कॉस्ट क्या है, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होके हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे देंगे। फाइन, सो दिस इज इक्वेशन x × 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। हमें दी भी हुई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और हमें पता भी है कि कैसे फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। देन हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, x × 55 इज 55x माइनस x × x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे तो इधर हमारा 0 ही बनना चाहिए राइट हैंड साइड पे। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, माइनस x स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले, देन हमारी x वाली टर्म और एंड पे है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे नेगेटिव है, वो नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन करने से सारे साइन हमारे ये वाली इक्वेशन के उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बना हमारा, दैट इफ द नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज 0 इट मीन्स दैट नंबर शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इस नंबर को भी 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स की वैल्यूज़ पता करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन होगा, विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a हमारा बन रहा है 1 एंड b इज़ -55 एंड c इज़ 750। अब फिर से ये बड़ा नंबर है, जब ये छोटा नंबर था पहले a इंटू सी मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी इज इक्वल टू 1 इंटू 750 इज इक्वल टू 750 के फैक्टर्स बनेंगे अब, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, फैक्टर्स बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो बेटर ऑप्शन कि यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 750 की, ठीक है। वहाँ से भी हमें फैक्टर्स ही पता लग जाएंगे। अगर ये नंबर छोटा था 750 तो हम इजीली वो पेयर्स बनाते थे कि कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर बने, यहाँ वाला कांस्टेंट, और प्लस माइनस करने पर x का कोफिशिएंट हो b बने, ठीक है। तो इसको करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं हम 750 की, इधर वाली साइड पे करते हैं। 2 इंटू 3 देन 7 देन 5। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3 देन 3 2 ज़ा 6 देन 5 देन अब ये नहीं जाएगा 3 के टेबल पे, देन 5 पे जाएगा, 5 इंटू 25 देन 5 इंटू 5 देन 5 इंटू 1। ये हमारे बने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 750। लेकिन यहाँ से हमें कुछ नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा गेस वर्क लगा के। क्या करें, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, ठीक है 30, और ये 5 इंटू 5 25। 30 और 25 को मल्टीप्लाई करने पर तो 750 ही बनेगा, और इनको ऐड करें, कांस्टेंट के साथ एडिशन का साइन है। 30 और 25 को अगर ऐड करें तो हमारा 55 भी आ रहा है ना, देख लीजिए 30 प्लस 25 55, ठीक है, ऐड करने पर। इट मीन्स यहाँ पे हमारे नंबर्स कौन से सिलेक्ट हुए, 30 एंड 25, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, और बाद में 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ये क्या बना, x² माइनस x एज इट इज़, 55 की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 प्लस 25, और लास्ट पे कांस्टेंट वाली टर्म इज इक्वल टू 0। अब x की अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी ये वाली ब्रैकेट के साथ, ये बना 30 इंटू एक्स 30x माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन है, दैट इज x, क्या बचा, x माइनस 30 माइनस यहाँ से है 25 कॉमन, ठीक है। यही वाला साइन लेते हैं हम कॉमन, जो सेकंड टर्म जो लास्ट वाली 2 टर्म्स में से फर्स्ट टर्म का है साइन, वही साइन यहाँ पे कॉमन आएगा। तो क्या बचा यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 30, ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको इसके साथ। तो ये वाली ब्रैकेट हमारी सेम बन गई। इट मीन्स इसको कॉमन निकाल के क्या लिखेंगे, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस 25, तो ये चीज़ बन गई। इट मीन्स क्या बना हमारा, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, वहाँ से हमें ये पता लग गया कि या तो फिर x माइनस 30 0 होगा, या फिर x माइनस 25 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 प्लस 30 दैट इज़ 30, और यहाँ से x की वैल्यू 0 प्लस 25 दैट इज़ 25, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं x की। तो x हमने सपोज क्या किया था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। इट मीन्स देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू 30 और 25। या तो फिर 30 नंबर ऑफ आर्टिकल्स हुए हैं प्रोड्यूस, या फिर 25, ठीक है। तो अगर तो आपको ये इक्वेशन की फॉर्म में डायरेक्टली आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था, ये आपको ऐसे ही इक्वेशन दे दी जाए, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके आगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन का स्टेप आएगा। 750 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, पहले जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन, फिर a इंटू सी, देन वहाँ से 750 की प्राइम फैक्टराइजेशन, देन ये सारा स्टेप, सारा प्रोसीजर आएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है दैट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे,
तो फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। फाइन। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4.2। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।